जब देश में जयप्रकाश नारायण जी की आंधी चली थी तब दुष्यंत ने लिखा था, दुष्यंत हिंदी के बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने लिखा था, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, मयस्सर कहा चिराग नहीं शहर भर के लिए, मयस्सर नहीं चिराग शहर भर के लिए। मित्रों, वो चिराग कहाँ गया, वो रोशनी कहाँ गई? और हमने ऐसे भारतीय राजनीति में सत्ताधारी पार्टियों ने ऐसे कानून बनाए जिससे कि लोग वोट लेकर, जनता का मताधिकार लेकर संसद में पहुंचे और संसद में सुनिश्चित करें कि वो देश को लूटते रहे और उनके खिलाफ कोई भी आवाज न उठे। आज मित्रों, अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हाथ उठाकर अन्ना हजारे आगे बढ़ो, अन्ना हजारे आगे बढ़ो, अन्ना हजारे आगे बढ़ो। आज एक आवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पे फिर से उभरी है और उस आवाज में जनता की आवाज मिल रही है। उस आवाज में मुंबई की आवाज है, चेन्नई की आवाज है, कर्नाटक की आवाज है, पंजाब की आवाज है, बंगाल की आवाज है। उस आवाज में आज जम्मू की आवाज भी है, जम्मू की जनता की आवाज है, हर वर्ग की आवाज है। जम्मू किसी से पीछे नहीं है, तो पूरा देश इसके साथ खड़ा होना चाहिए। उस अन्ना हजारे की आवाज में पूरे राष्ट्र की आवाज हो। इसलिए जब हम कहते हैं अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये हम क्या है, ये देश तुम्हारे साथ है। पूरा देश करवट बदल रहा है। आज हमको एक जननायक मिल रहा है पूरे देश के, ऐसा नायक जिसे मंत्री नहीं बनना है, जिसे कोई एमएलए, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, जैसे शेख साहब ने कहा, ऐसा नेता नहीं, हमको एक नायक मिला है। उस नायक के पीछे खड़े होने की जरूरत है पूरे देश को, और पूरा देश इस तरह उम्मीद के साथ अन्ना हजारे की तरफ देख रहा है। और अन्ना हजारे की अपेक्षाएं हिंदुस्तान की जनता के प्रति भी हैं कि हमें पूरा खड़ा होना है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अब सिब्बल साहब हो या कोई और साहब हो, वो क्या बताएंगे राह मुझको, वो क्या बताएंगे राह मुझको, जिन्हें कुछ अपनी पता नहीं है। ये सारे चोर हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, करोड़ों अरबों का पैसा इस देश का, गरीब जनता का विदेशों के बैंकों में है, और वो पैसा वहां से वापस आए, इन्हें संग मिले, इसलिए इनकी मां मरती है। ये नहीं चाहते हैं कि दंगे हो, ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा कानून बने जिससे कि हम देखें अपनी आंखों से कि इनकी हथकड़ियां पड़े और ये करोड़ों अरबों रुपया वापस आए और देश में ऐसा कानून बने दोबारा कोई हिम्मत न करे। इसलिए कहा जा रहा है कि अन्ना हजारे संसद के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये डिक्टेटरशिप है। ऐसी बात नहीं है। अगर संसद सर्वोपरि है, हम सम्मान करते हैं संसद का, इस लोकतंत्र में संसद है, ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन अगर उसी संसद में चोरों का काबिल हो, संसद का दुरुपयोग हो और संसद में ऐसे लोग बैठे जो चोर हो, जो भ्रष्टाचारियों का साथ देते हो, फिर संसद को भी सोचना चाहिए कि फिर जनता सर्वोपरि है। संसद से ऊपर जनता है और संसद में बैठे लोगों को जनता की जनभावनाओं की कदर करनी चाहिए। ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता आ रही है। मनमोहन सिंह जी और उनके जितने भी चेहरा मंडली है, और ये दुर्भाग्य है कि हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कहते हैं कि बड़े ऑनेस्ट है, लेकिन सबसे डिसऑनेस्ट मंत्री उनके हैं। और ये कहने की आपको हिम्मत नहीं करनी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये मत बोलो, अरे तुम्हारे मंत्री बिहार में है, तुम्हारे मंत्रियों की हथकड़ियां पड़ी है और मुझे नहीं कहने दे रहे हो कि तुम भ्रष्ट मंत्रियों के प्रधानमंत्री हो।
इसलिए जनता अगर बात करती है तो उसे कहा जाता है कि जनता गुस्ताखी कर रही है, और जनता गुस्ताख है। जनता को गुस्ताख होना चाहिए। हमें लोकतंत्र बचाना है, हमें भारत बचाना है, भारत की आने वाली पीढ़ियां बचानी है, तो यहाँ का भाईचारा बचाना है। आज बांटने की साजिशें हो रही हैं देश में। अन्ना के पीछे RSS है, अन्ना दलितों के साथ नहीं, अन्ना में माइनॉरिटी नहीं, अन्ना में ये नहीं, अन्ना में वो नहीं। ऐसा सारी साजिशें, जनता बहुत होशियार होती है, जनता समझती है तुम्हारी चालों को, जनता तुम्हारे उसमें बहकावे में नहीं आने वाली है, क्योंकि जनता में आक्रोश है, जनता में असंतोष है, जनता में गुस्सा है। उस आक्रोश, उस गुस्से, उस असंतोष को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसको संगठित कर रहा है एक बूढ़ा आदमी नए सिरे से। दिल्ली में उठ खड़ा हुआ है एक बूढ़ा आदमी, उस बूढ़े आदमी के पीछे पूरी देश की तरमाही साथ है, पूरा देश उसके साथ है, क्योंकि वो आदमी हमारे भविष्य के लिए, वो हमारे लिए, इस देश के विकार, इस देश के सम्मान, इस देश के गरिमा के लिए खड़ा है। उसे कोई तुम्हारे संसद की जरूरत नहीं, उसे संसद में नहीं जाना है, उसे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उसे बनना है जनता के दिलों का सम्राट। और वो जो बनता जा रहा है अन्ना, करोड़ों भारतीयों के दिलों का सम्राट अन्ना आदाय बनते जा रहे हैं। और ऐसे सम्राट की प्रजा जो है, ऐसे सम्राट की प्रजा हम है, और ये सारी प्रजातंत्र को बचाने के लिए अन्ना जी के साथ है, पूरा देश साथ है, जम्मू साथ है, कश्मीर साथ होना चाहिए। क्योंकि हमको मेरे मित्रों शेख साहब ने भी कहा कि यहाँ भी अड़ंगे लगाए जाएंगे 370 के, कि वो कानून इस पर लागू ना हो, क्योंकि 2 साल 3 साल पहले एक सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण में बताया गया कि सबसे ऊपर जो नंबर 2 पर भ्रष्ट कोई राज्य है तो जम्मू कश्मीर है। तो सबसे करप्ट कंट्री जो है दूसरे नंबर पर वो जम्मू कश्मीर है। इसलिए जम्मू कश्मीर के सत्ताधारी लोग भी सुने, चाहे तो जेल भरो आंदोलन का आह्वान आए। इसके लिए मैं यहाँ की सरकार से भी कहना चाहता हूँ, आज से ही तमाम जेलों के सफाई का प्रबंध करके रखे, सलाखें खोल के रखे। पूरे जम्मू की जनता तुम्हारे जेलों में जाएगी एक अन्ना हजारे के आह्वान पर, और हम देश के मान, सम्मान और संप्रभुता के खिलाफ आज नहीं आने देंगे। भ्रष्टाचार को मिटाने में जो भी बलिदान सेना करेगा वो कम होगा। अन्ना हजारे आगे बढ़ो।